हेलो स्टूडेंट, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, क्लास 8 की संस्कृत मंजूषा के पाठ 14 चिकित्सा चरकः पाठ का अर्थ हम आपको समझा चुके हैं। आज हम इसी पाठ का अभ्यास कार्य आपको स्पष्ट कर रहे हैं। आप प्रश्नों पर अपना ध्यान अच्छी प्रकार से केंद्रित कीजिए। बच्चों, जो बात मैं आपसे प्रतिदिन कहती हूँ और बार बार आपसे आग्रह करती हूँ कि प्लीज जब भी आप वीडियो देखें तो पहले उसे लाइक जरूर कर दीजिए और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए या अपने साथियों के साथ उसे शेयर कीजिए, क्योंकि लाइक करना आप कभी भी मत भूलिए किसी भी वीडियो को। तो चलिए, आपका फर्स्ट प्रश्न है, कथन शुद्ध है अथवा अशुद्ध, यानी कि राइट है या रॉन्ग है, ये आपको बताना है। एक एग्जाम्पल दिया है, चरक संहिता आधुनिकतमः ग्रंथः। चरक संहिता सबसे आधुनिक ग्रंथ है, तो ये आपका अशुद्ध हो गया, क्योंकि आधुनिक नहीं है, ये तो प्राचीनतम है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो इसलिए ये आपका अशुद्ध है। शरीरस्य पंच दोषः, अब शरीर के 5 दोष हैं, अशुद्ध हो गया। क्यों? शरीर के तो 3 दोष हैं जो आपको बताए गए थे, तो वे आपके 3 दोष हैं। कौन कौन से बताए गए थे आपके? जैसे वात था, कफ था आपका, तो इस तरह के जो दोष आपके हैं वो आपके 3 थे, 5 नहीं है, तो इसलिए ये आपका अशुद्ध हो गया। संयमेन शरीरस्य दोषाणाम समतोलनम भवति, संयम से शरीर के दोषों का संतुलन होता है, ये आपका शुद्ध है। शरीरम में शिव संकल्पम अस्तु, मेरे शरीर में अच्छे विचार हो, तो ये आपका क्या है? अशुद्ध हो गया। शरीर में थोड़े अच्छे विचार होने हैं, मन में अच्छे विचार होने हैं, तो एक जरा सी मिस्टेक है इसमें शरीर और मन की, वरना आप आगे का सेंटेंस पढ़कर सोचेंगे कि ये तो लेसन में हमारा आया है तो ये शुद्ध होना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान देना है कि शरीर नहीं मन है, मन में हमारे अच्छे विचार हो, ना कि शरीर में, तो ये आपका अशुद्ध हो गया। इंद्रिय निग्रह स्वस्थ आचरणम, इंद्रियों का संयम स्वस्थ रहने का उपाय है, ये आपका शुद्ध है। स्वास्थ्य रक्षायै उचितः व्यायामः न अपेक्षितः, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उचित व्यायाम आवश्यक नहीं है, तो ये अशुद्ध हो गया, क्योंकि व्यायाम करना तो आवश्यक है स्वस्थ शरीर के लिए। सेकंड है आपका, एक पद में उत्तर दीजिए। जैसे आपका था आद्यम धर्म साधनम किम, कि धर्म का साधन क्या है, तो धर्म का साधन हमारा क्या था? शरीर था। तो आपसे पूछा है चिकित्सा शास्त्रे कः ग्रंथः श्रेष्ठतमा, चिकित्सा शास्त्र में कौन सा ग्रंथ सबसे श्रेष्ठ है? 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, चरक संहिता, आयुर्वेदः, ऋग्वेदः। तो चरक संहिता सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, क्योंकि चरक संहिता ही ग्रंथ का नाम आपका इस पाठ में दिया गया है। तो पूरा भी आप इस तरह से लिख सकते हो, चिकित्सा शास्त्रे चरक संहिता, क्योंकि कहा जो प्रश्नवाचक शब्द है उसके स्थान पर ही आपका उत्तर वाला शब्द आएगा, तो चरक संहिता, और बाकी ग्रंथः श्रेष्ठतमः आप एज इट इज ही लिखेंगे। इंद्रियाणि कति सन्ति, इंद्रियां कितनी हैं? अब त्रीणि 3 हैं, षट 6 हैं, पंच 5 हैं, तो इंद्रियां हमारे शरीर में 5 होती हैं, तो इंद्रियाणि पंच सन्ति। शरीरस्य कति दोषः, शरीर के कितने दोष हैं? त्रयः चत्वारः षट्, 3 4 या 6, तो 3 दोष आपके बताए गए हैं इसमें, ठीक है, तो इसमें आपके 3 दोष बताए गए हैं, तो 3 आपके इसमें आ जाएंगे कि वात पित्त और कफ। अजीर्णे किम विषम, ना पचने पर क्या विष है? अजीर्णे भोजनम विषम, कि ना पचने पर भोजन क्या है? वो विष के रूप में परिवर्तित हो जाता है या विष बन जाता है, ना कि औषधम और स्वास्थ्य, तो सही आपका उत्तर होगा भोजनम। शरीरस्य दोषाणाम असंतुलित परिमाणम कम उत्पाद्यति, शरीर के दोषों का असंतुलित मात्रा किसको उत्पन्न करती है, किसको पैदा करती है? सदाचार को, संयम को या रोग को? रोग को उत्पन्न करती है। यदि शरीर के दोष असंतुलित होते हैं तो शरीरस्य दोषाणाम असंतुलित परिमाणम
कम के स्थान पर केवल आपका आ जाएगा रोगम उत्पादयति। नेक्स्ट है आपका चरक संहिता कस्मिन् शास्त्रे प्राचीनतमः ग्रंथः। चरक संहिता किस शास्त्र में सबसे प्राचीन ग्रंथ है? तो आपका उत्तर होगा चिकित्सा शास्त्रे। चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। शरीरस्य दोषाणां समतोलनं कस्य उपचारः। शरीर के दोषों का संतुलन किसका उपचार है? व्यायाम का उपचार है, रोग का उपचार है, या आहार यानी भोजन का उपचार है? तो रोग का उपचार होता है, भोजन और व्यायाम का कोई उपचार नहीं होता है। तो रोग का उपचार है, तो कस्य के स्थान पर आ जाएगा रोगस्य। नेक्स्ट है मंजूषा से उचित पद लेकर रिक्त स्थान भरिए। अब ये आपके कुछ शब्द दिए हैं। परिमाणम माने मात्रा, औषधम माने औषधि या दवाई, हितभुक माने उपयोगी भोजन करना, संयम माने अपने ऊपर संयम या नियंत्रण रखना, रोग माने बीमारी, ऋतुभुक माने मौसम या समय के अनुसार खाना, समतोलना माने संतुलन, और विषम माने विष। अब आपका फर्स्ट है शरीरस्य दोषाणाम समतोलनम स्वास्थ्यम। शरीर के दोषों का संतुलन स्वस्थ रहने का उपाय है। तो यहाँ पर समतोलनम आपका शब्द आ गया संतुलन। डैश मित भुक ऋतुभुक च रुग्णा। अब तीनों चीजें आपकी एक साथ बताई गई हैं। तो जब मित भुक बीच में आ गया तो उससे पहले आपका था हितभुक यानी उपयोगी भोजन करना, सीमित मात्रा में भोजन करना, मौसम और समय के अनुसार भोजन करना, रुग्णा न भवती, इससे रोग नहीं होता है। रुग्णा माने रोग, कि ऐसा अगर मनुष्य करता है तो उससे बीमारी या उससे रोग नहीं होता है। यदा शरीरस्य दोषाणाम डैश विषमम भक्ति तदा शरीरे डैशः जायते। कि जब शरीर के दोषों की परिमाणम माने मात्रा विषमम होती है, विषम का मतलब है असंतुलित होना, एक समान न होना, तदा शरीरे रोगः जायते, तब शरीर में रोग उत्पन्न होता है। तो रोगः शब्द आपका यहाँ पर आ जाएगा। स्वास्थ्यम रक्षितुम संयमः अपेक्षितः। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए संयम अपेक्षित माने आवश्यक है या अपेक्षित है। तो आपका शब्द आ जाएगा संयमः। रोगम दूरी कर्तुम औषधम दीयते। रोग को दूर करने के लिए औषधम माने दवाई, दीयते माने दी जाती है। तो दवाई कब दी जाती है? जब किसी को बीमारी होती है, रोग होता है, तो उस बीमारी को, रोग को दूर करने के लिए दवाई दी जाती है। अजीर्णे भोजनम विषम। पाचन न होने पर भोजन विष हो जाता है। तो स्पष्ट है। आपको पंक्ति का अर्थ यदि ठीक से समझ में आ रहा है तो आप आसानी से मंजूषा में से शब्द का चयन करके उस रिक्त स्थान को भर सकते हैं। अब है समान अर्थ वाले शब्दों का परस्पर मेल कीजिए। जैसे आपके पर्यायवाची होते हैं कि एक जैसा अर्थ देने वाले शब्द, उन्हें हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं और उन्हें हम पर्यायवाची भी कहते हैं। अब शरीरम है तो शरीर का मतलब है आपका देह, देह माने भी शरीर होता है, तो शरीरम का देह हो जाएगा। स्वच्छ है तो निर्मला हो जाएगा। स्वच्छ माने साफ और निर्मल माने भी जिसमें कोई गंदगी ना हो, निर्मल माने स्वच्छ। औषधम, औषधम माने आपका दवाई होता है, तो औषधि आपका हो गया, ये भी दवाई है आपका। रोगः, रोग माने बीमारी और व्याधि माने भी बीमारी होती है या इसका मतलब भी रोग ही होता है। संयमः, संयम का मतलब नियंत्रण और इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का नियंत्रण। तो इस तरह से ये समानार्थी शब्द जितने आप हैं आप इनको मिला सकते हो। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इसी का हितभुक। हितभुक का मतलब है यह हितकरम भोजनम खादति। यह माने जो हितकारी भोजन खाता है उसे हितभुक कहते हैं। मितभुक, यह परिमितम आहारम भुंक्ते, जो सीमित भोजन खाता है, तो वो आपका चाहे खादति करें आप चाहे भुंक्ते करें, दोनों का मतलब एक ही होता है। ऋतुभुक, यह ऋतु अनुसारम काल अनुसारम खादति, जो मौसम के अनुसार और समय के अनुसार खाता है उसे ऋतुभुक कहते हैं। तो तीनों का एक डिटेल में अर्थ दे दिया है वाक्य के रूप में, जबकि सेम ही आपका ये भी अर्थ है।
अब उचित पद से प्रश्न निर्माण कीजिए कि ये आपके प्रश्नवाचक कुछ शब्द दिए हुए हैं और नीचे आपकी पंक्ति अर्थ दिया हुआ है। तो जो आपका ये देखेंगे कि जो डार्क कलर से आपका लिखा हुआ है तो उसके स्थान पर आपको प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका एक एग्जाम्पल था, स्वस्थ शरीरेण बिना जीवन यात्रा न सिद्ध्यति, कि स्वस्थ शरीर के बिना जीवन यात्रा सफल नहीं होती है या पूरी नहीं होती है। तो अब आप देखेंगे कि स्वस्थ शरीर ये आपका स्थूल शब्दों में लिखा हुआ है, बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है, तो इसके स्थान पर ही हमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये तृतीया विभक्ति का एक वचन है, तो इनमें भी जो शब्द आपका तृतीया विभक्ति का एक वचन है उसी का प्रयोग करना है। तो केन आपका तृतीया का एक वचन है तो आ जाएगा केन बिना जीवन यात्रा ना सिद्ध्यति। रुग्णाय औषधम दीयते, रोगी के लिए दवाई दी जाती है। अब हमें इस स्थूल शब्द के स्थान पर लगाना है। अब ये शब्द हमारा क्या है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। तो अब हमें इसमें देखना है कि चतुर्थी विभक्ति का एक वचन कौन सा है, कस्मै। कस्मै शब्द हमारा चतुर्थी का एक वचन है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कस्मै औषधम दीयते, किसके लिए औषधि दी जाती है। स्वस्थः भवितुं चित्तस्य शुद्धि अपि अपेक्षिता, स्वस्थ होने के लिए मन की शुद्धि भी अपेक्षित है। अब चित्तस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। अब आप देखेंगे कि इस चित्तस्य से मिलता जुलता शब्द आपका कस्य हो गया, षष्ठी का एक वचन। तो स्वस्थम भवितुम कस्य शुद्धि अपि अपेक्षिता, कि स्वस्थ होने के लिए किसकी शुद्धि की आवश्यकता है। शरीरस्य दोषाणां समतोलनम एव स्वास्थ्यम, शरीर के दोषों का संतुलन ही स्वास्थ्य है। अब दोषाणाम के स्थान पर हमें करना है, दोषाणाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो इसके स्थान पर जो केशाम है ये भी षष्ठी का बहुवचन लगाया है कि शरीरस्य केशाम संतुलनम एव स्वास्थ्यम। रोगम अपहर्तुम औषधम दीयते, रोग को दूर करने के लिए औषधि दी जाती है। रोग को दूर करने के लिए क्या दी जाती है। अब औषधम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो क्या की संस्कृत भी हमारी किम होगी, द्वितीय का एक वचन। रोगम अपहर्तुम किम दीयते, रोग को दूर करने के लिए क्या दी जाती है। नेक्स्ट है शुद्ध विकल्प चुनिए। फिर आपके ये विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से आपको चयन करना है। जैसे मान लीजिए आपका है चिकित्सा शास्त्रे चरक संहिता प्राचीनतमः ग्रंथः। अब चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो अब आप देखेंगे कि ग्रंथः विसर्ग के साथ लिखा हुआ है, एक वचन है, तो इसलिए हमें इसमें इसी शब्द का प्रयोग करना है। बस इतनी छोटी छोटी सी बातों पर अगर हम अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, ध्यान से पहचानने की कोशिश करते हैं, तो हमारा उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। अब प्राचीनतमा तो स्त्रीलिंग का शब्द है, प्राचीनतम नपुंसकलिंग शब्द है, और जब ग्रंथा शब्द है तो उसके साथ प्राचीनतम शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। स्वास्थ्यम विना जीवन यात्रा ना सिद्ध्यति। अब बिना शब्द के योग में अधिकार आपका द्वितीय विभक्ति आती है, तो यहाँ पर आपका स्वास्थ्यम शब्द आएगा, ना कि षष्ठी विभक्ति स्वास्थ्य से और ना ही स्वास्थ्य प्रथमा विभक्ति होगी, तो आपका उत्तर होगा स्वास्थ्यम। अतः सदाचारः अनिवार्यः, इसलिए सदाचार अनिवार्य है। अब सदाचारा में भी आप देखिए विसर्ग लगे हुए हैं, तो इसलिए हमें इन तीनों शब्दों में भी विसर्ग वाले शब्द का ही प्रयोग करना है। पंच देहस्य इंद्रियाणि, शरीर की 5 इंद्रियां हैं। अब यहाँ तो कोई शब्द हमें इस तरह का पहचान का नहीं देखना है, तो पंच शब्द हमारा आएगा, जैसा कि लेसन में भी आपका आया था कि देह की या शरीर की इंद्रियां 5 हैं। चिकित्सकः रुग्णाय औषधम ददाति, चिकित्सक रोग के लिए दवाई देते हैं। अब के लिए जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है वहां चतुर्थी विभक्ति होती है, तो इसलिए रुग्णाय हमारा चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होगा कि किस चीज के लिए दवाई दी जाती है, रोग के लिए दवाई दी जाती है, तो रुग्णाय आपका शब्द होगा।
एतेषां त्रयाणां दोषाणां परिमाणं संतुलितं स्यात्, कि इन तीनों दोषों की मात्रा संतुलित हो जाए। तो त्रयाणाम जैसे शब्द है आपका षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, तो इसलिए एतेषाम भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन ही प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से बच्चों इस पाठ का अभ्यास कार्य हमने आपको समझा दिया है, स्पष्ट हो गया होगा। यदि एक बार में ठीक से समझ में नहीं आ पाता है तो आप इस वीडियो को जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, जिस समय चाहें उस समय देख सकते हैं। इसके लिए आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।